हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ज्वार की रोटी। सच बताऊं तो मुझे ज्वार की रोटी बनानी नहीं आती थी। मैंने अपनी फ्रेंड के घर पे उनके हाथ की बनी हुई रोटी खाई थी तो मुझे बहुत टेस्टी लगी थी। उसके कहने पे मैंने ट्राई भी की, बनाई भी, बट मेरे से नहीं बनी। इसीलिए आज मैंने उनको बुलाकर उनके हाथ से ही बनवाई है और मैंने सीखी भी है कि वो कैसे बनाते हैं। क्योंकि जैसे पंजाब हरियाणा के गेहूं की रोटी बनाने में परफेक्ट होते हैं, वैसे ही महाराष्ट्र के ज्वार और बाजरा की मक्की की रोटी बनाने में परफेक्ट होते हैं। उन्होंने क्या किया, एक कटोरी आटा लिया और उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक को ऐसे सूखा रखा और एक का आटा बनाना स्टार्ट कर लिया। उसमें थोड़ा सा पानी डालते गए और उसका आटा बनाते गए। बट हम जो गेहूं का आटा बनाते हैं उसको दबाते हैं। ये जो ज्वार और बाजरे का आटा बनता है इसको ऐसे हथेली से लगाते हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से, मैंने स्लो करके भी दिखाने की कोशिश की है। जहाँ पे रोटी भी बड़े बड़े साइज की होती है, इनके तवे और चकले बेलने भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। यदि आप इस तरह से आटा बनाओगे तो आपकी रोटी टूटेगी नहीं। और कुछ लोग इससे गर्म पानी से बनाते हैं आटे को। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने नॉर्मल जो टैप वाटर रहता है उसी से आटा बनाया है। और अब हमने क्या किया, इसका पेड़ा बना लिया, मतलब लूई बना ली और साथ के साथ रोटी बनानी स्टार्ट कर दी है। और जैसे ही इसका आटा बन जाता है उसी टाइम पेड़ा और लूई बना के हमने इसकी रोटी बना लेनी है। इसको रख कर वेट नहीं करनी जैसे दूसरे आटे की रख के वेट करते हैं। और एक एक रोटी का आटा बनाते हैं और उसकी रोटी बनाते जाते हैं और तवे पे डालते जाते हैं। मैंने जहाँ पे कोई वीडियो फास्ट नहीं की है, स्लो जरूर की है, फास्ट नहीं की है। बस इसी तरह से बनाइए। और फिर नीचे प्रांत में सूखा आटा डाल के ऊपर उंगलियों से उसे दबाते जाना है और घुमाते जाना है। इस तरह से रोटी का साइज भी बढ़ जाएगा और गोल भी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कैसे किया है उन्होंने। सच बताती हूँ, मैंने तो जो रोटी खाई है अपने रिलेटिव्स के घर पे या अपने खुद के घर पे, उसकी किनारी भी हमेशा टूटी होती थी और वो सख्त भी रहती थी। भले वो मक्की की हो, ज्वार की हो या बाजरे की हो। सिर्फ गेहूं की रोटी होती थी जो सॉफ्ट होती थी और जिसकी किनारी भी स्मूथ होती थी। इसकी रोटी हमने कभी सॉफ्ट नहीं खाई। बट जो आज रोटी बनने वाली है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, गेहूं की रोटी से भी सॉफ्ट बनती है। तो ये वीडियो पंजाब हरियाणा राजस्थान की लेडीज़ को तो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर कुछ गलत बोला है तो प्लीज़ माफ़ करना। और जैसे ही रोटी बन जाए तो उसे तवे के ऊपर डाल देना है। हमारा तवा जहाँ पे अच्छे से गर्म नहीं था, हमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए दीदी गैस तेज कर रहे थे बट उनसे बंद हो गया। क्योंकि दूसरे के गैस का भी हिसाब नहीं होता कि किस साइड तेज होता है, किस साइड स्लो होता है। और फिर ऊपर वाली साइड पे सूखा आटा ज़्यादा होता है, इसीलिए पानी लगाया जाता है। आपने देखा ही है कि कैसे हाथ भर के उसके ऊपर पानी का डाला है और फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी लगाया है। इससे रोटी सॉफ्ट बनती है और जो सूखा आटा होता है वो भी नहीं गिरता। जब तक रोटी सिक रही है तब तक हम दूसरे पेड़े का भी आटा बना लेते हैं। और इतने में हमने रोटी को जो तवे पे थी उसे भी पलट देना है। पहले पलटे से उसे तवे से अलग करना है और फिर उसे पलट देना है। रोटी पलटने के बाद साथ के साथ हम अपना जो आटा है वो बना लेंगे, अच्छे से उसे कंप्लीट कर लेंगे। ये आटा ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, ठीक होना चाहिए जिससे हम अपने हाथ से रोटी बना सके। ज़्यादा सॉफ्ट ही होता है बट ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं होता। और इसका पेड़ा और लूई बना लेनी है। और उधर हमारी पहले वाली रोटी भी सिक चुकी है, उसे भी हम दोबारा से पलट लेंगे और अच्छे से सेक लेंगे। एक जहाँ पे मैं आपका वहम दूर कर दूं कि जो गेहूं की रोटी होती है, गेहूं है वो सभी अनाज का राजा है। क्योंकि उसमें सब तत्व होते हैं और भरपूर मात्रा में होते हैं। जो हार्ड वर्क फिजिकल काम करते हैं, मतलब मजदूरी का काम करते हैं, और बच्चों को गेहूं की रोटी ही देनी चाहिए क्योंकि उन्हें एनर्जी की बहुत जरूरत होती है। ज्वार की रोटी क्यों खाते हैं? क्योंकि गेहूं की रोटी से इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है,
तकरीबन 60 होता है, गेहूं की रोटी में 70 होता है। ग्लाइसेमिक मतलब मीठा के ज्वार की रोटी होती है वो 60% मीठी होती है और जो गेहूं की रोटी होती है वो 70% मीठी होती है। ये इजीली डाइजेस्ट होती है बट स्लो होती है, इसी कारण ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल रखती है। और जिनको गेहूं से एलर्जी है मतलब ग्लूटेन इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है उनके लिए ये रोटी बेस्ट है। और जो लोग वेट लॉस करने के लिए ये रोटी खाते हैं उनके लिए अच्छी है बट ज़्यादा अच्छी नहीं है। ज़्यादा अच्छी इसे कैसे बनाएं इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी। और इसमें मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होता है, इसीलिए ये कैल्शियम को ऑब्जर्व करता है। यदि हमारी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं होगा तो हम जैसे कैल्शियम को खाएंगे वो उसी तरह हमारी बॉडी से निकल जाएगा। कैल्शियम को बोन्स में और बॉडी में स्थिर रखने के लिए, होल्ड रखने के लिए मैग्नीशियम जरूरी है। उसी तरह से अब हम दूसरे पेड़े को भी बना लेंगे। ये हमने चकले के ऊपर बनाई है, जिसको जैसे ठीक लगे वैसे कर सकता है, प्रांत में भी कर सकता है, चकले में भी कर सकता है। दोनों हाथों से रोटी बनाएंगे, एक से ऊपर से दबाएंगे और दूसरे से उसकी किनारी को शेप देते जाएंगे ताकि रोटी गोल बने। और जहाँ पे किनारी थोड़ी सी फट जाती है उसको उसी टाइम इसी तरह से हम दोबारा बना लेंगे किनारी को। ध्यान रखना है सूखा आटा डालते जाना है ताकि हमारी रोटी है जो वो घूमती रहे। स्टार्टिंग में थोड़ा रोटी बनाने में दिक्कत आएगी बट धीरे धीरे प्रैक्टिस से हम इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। रोटी सॉफ्ट भी बनेगी और इसी तरह गोल पतली भी बनेगी। ये रोटी पतली होती है, ज़्यादा मोटी भी नहीं होती। तंदूर की रोटी इस रोटी से ज़्यादा मोटी रहती है। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी तो हम इस रोटी को तवे की रोटी जितनी पतली हम बना सकते हैं, वो हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। और इस तरह से बड़े प्यार से रोटी को उठा के हम तवे पे डालेंगे। जहाँ पे मैंने वीडियो स्लो की है आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि उन्होंने कैसे डाली है चकले से तवे पे। और अब सेम उसके ऊपर हमने पानी लगा देना है और अच्छे से सेक लेना है। और उन्होंने मुझे बताया कि इस रोटी को गर्म गर्म खाने में ही मज़ा आता है और जो बाजरे की रोटी रहती है उसको हम ठंडा भी खा सकते हैं, वो ठंडी भी टेस्टी लगती है, लेकिन ये गर्म टेस्टी लगती है। और उन्होंने बताया कि जैसे ज्वार को पीस के हम आटा बनाते हैं उस आटे को 10 दिन के अंदर ही हमने यूज़ कर लेना है, नहीं तो वो कड़वा हो जाता है। सेम बाजरा भी 10 दिन के अंदर कंज्यूम कर लेना चाहिए, नहीं तो उसका टेस्ट है जो चेंज हो जाता है। बट हमारे पंजाब में तो ज्वार और बाजरे का आटा सर्दियों में महीना 2 महीने तक रखते हैं और हमने तो ऐसा कोई चेंज नोटिस ही नहीं किया अभी तक। यही डिफरेंस होता है स्पेशलिटी का। जिस एरिया की जो स्पेशल चीज़ है उसको उन्हीं के अकॉर्डिंग बना के खाना चाहिए, तो ही उस चीज़ का मज़ा आता है। जहाँ पे दीदी ने रोटी को आग के ऊपर डायरेक्ट सेका है, यदि आप चूल्हे में आग के ऊपर सेकोगे तो और भी मज़ा आएगा, और यदि आप तवे के ऊपर सेकोगे तो वो भी अच्छा है। तवे के ऊपर भी सेकेंगे तो भी सॉफ्ट रोटी बनेगी। पहले रोटी हमने जो बनाई है वो तवे के ऊपर सेक के ही बनाई है, वो भी बहुत सॉफ्ट थी और ये भी बहुत सॉफ्ट है। हम आपको दिखाएंगे जब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे, उसके बाद रोटी को हाथ से फोल्ड करके देखेंगे, एकदम से सॉफ्ट है लुई की तरह। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो आप हमारी जल्द देख सको। और कुछ लोग इस रोटी को गर्म पानी के साथ भी बनाते हैं। आप खुद सोचिए, जिस पानी में आप अपना हाथ नहीं रख सकते उसमें आप आटा डाल रहे हो, मतलब आटा बहुत गर्म हो रहा है। और किसी भी आटे को, किसी भी खाने को हम बार बार गर्म करते हैं तो खाने के तत्व चेंज हो जाते हैं, ये सबको पता है। ओल्ड इज गोल्ड, ट्रेडिशनल मेथड ही बेस्ट मेथड है खाना बनाने का और इस रोटी को भी बनाने का।